नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हमारे आका जब घर में आते थे तो क्या करते थे? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि वो अपने घर वालों की खिदमत में लग जाते थे। सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसरूफ़ कोई नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियत पूरी उम्मत की थी और मसाइल ही मसाइल थे। लेकिन बाहर के मसाइल से आने के बाद जहाँ खिदमत की कोई कमी नहीं है, कई बीवियाँ मौजूद हैं, लेकिन जब घर आ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में लग रहे हैं। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका में था कि आप अपना काम खुद ही करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर हैं, घोड़े से चाबुक नीचे गिर गया, नीचे उतरे और उठाकर फिर ऊपर सवार हुए। किसी ने कहा कि आप, हम जो मौजूद थे, नीचे बता देते। फरमाया कि हमें आका ने यही सबक दिया है कि हम अपना काम अपने हाथ से करें। बाद लोगों को आदत बन जाती है खिदमत लेने की। अगर दस्तरखान पर बैठे हैं तो दस्तरखान पर पानी खुद उठा सकते हैं, दूसरे से कहेंगे पानी दे दो, चमचा दे दो, ये चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो, खुद बैठे हुए। आदत बनाइए कि अपने हाथ से आपने काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वालिद साहब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमने ऐसी ही देखी कि घर में अपने हाथ से काम करते थे। घर में ही जाते तो घर में जाके कोई मेहमान आ जाता, खुद ही चाय बनाने लग जाते, खुद ही बावर्ची खाने से कोई चीज़ ले आते और ख़ुद ही अपनी जाके रोटी लेते और अपना जो है ना वो सालन बाद बनाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आदत यही है कि जब फारिग होता हूँ तो कोई ना कोई घर में सालन बना लिया, कोई चीज़ बना ली, मदरसे का काम कर लिया। तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से जो है वो काम करें, और इसमें सेहत भी है। सेहत का राज भी इसी में है कि आप कोई ना कोई काम करते रहें। बाद लोग कहते हैं कि जी हम बोर हो रहे हैं। अब बोरियत का बेहतरीन इलाज भी क्या है? कोई काम करें, मुताला करें, तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, आप ज़िक्र अज़कार करें, आप जो है वो नमाज़ों का अहतमाम करें, आप नमाज़ों के अंदर पहुँचें, आप सुन्नतों का अहतमाम करें, आप तहज्जुद का अहतमाम करें। उसके साथ साथ हर एक की खिदमत का अहतमाम करें कि हर एक की खिदमत करें, आने वाले की खिदमत करें, मेहमानों की खिदमत करें, घर वालों की खिदमत करें। घर में कभी झाड़ू दे दें, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे काम करते थे। आप बकरी का दूध धो रहे हैं, घर में झाड़ू दे रहे हैं। आज मस्तूरात को चाहिए कि वो अपने बच्चों से, लड़कों से ये काम नहीं कराते, इसलिए उनमें उजुब पैदा हो जाता है, तकब्बुर आता है। नहीं, उनसे भी कभी झाड़ू दिलवाएं कि बेटा झाड़ू दे दो। घर में बच्चे भी, बेटे भी, बेटियों से तो कराते हैं लेकिन बेटों से नहीं कराते, तो बेटों को भी ये काम कराना चाहिए कि उनसे घर में झाड़ू का अहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी करते हैं, इसमें कोई आर नहीं है। आका नामदार जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो कायनात में अल्लाह तबारक व तआला से के बाद सबसे आला और अरफा मकाम है कि रफ़ातों और बुलंदियों और अज़मतों की वहाँ इंतहा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में काम कर रहे हैं, अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहे हैं और बकरी का दूध धो रहे हैं, घर वालों के कामों में उनका मुआवनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर भी अमल करें। और ये बेहतरीन इलाज है बोरियत का, और ये बेहतरीन इलाज है परेशानियों से दूरी का। आप परेशान हैं तो परेशानी का इलाज भी यही है, अपने को किसी काम में लगा लीजिए। एक काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, कोई दीनी कामों में अपने को मशगूल कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं तो जिक्र अज़कार शुरू कर दीजिए, परेशानी दूर हो जाएगी। आप जो है वो लेट रहे हैं, कोई परेशानी आपके जहन में आ गई है और वो आपको छोड़ नहीं रही, आप परेशान हैं, तो उसका इलाज ये है कि आप जिक्र कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए और लेट कर कीजिए, अल्लाह 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 अल्लाह, और या अल्लाह, या रहीम या रहीम या रहीम, और या करीम, उसकी सदाएँ आहिस्ता आहिस्ता लगाइए। देखिए आपका गम हल्का हो जाएगा, क्योंकि दिमाग एक वक्त में कई तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता। जब आप जिक्र में अल्लाह को याद कर रहे होंगे तो आपका दिमाग उधर मशगूल हो जाएगा और जो है वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इससे कोशिश करें कि अपने आप को मसरूफ़ रखें और आमाल सालिहा में अपने आप को लगाइए रखिए। आपकी परेशानी भी दूर होगी, आपकी बोरियत भी दूर होगी, आपके जो है वो सेहत भी रहेगी और नबी की सुन्नत पर भी अमल होगा। और अल्लाह तबारक व तआला को भी ये पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को वो नौजवान पसंद नहीं है जो फारिग नौजवान, कोई काम नहीं करे, बस बैठे हुए घर में। तो इसलिए फारिग ना रहिए। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है तो वो ये करें कि
माशाअल्लाह मीडिया के अंदर आकर कुरान मजीद की आयात याद करें, उनके तर्जमे और उनकी तफसीर को मीडिया में मुख्तलिफ ज़ुबानों में, जो ज़ुबान आप जानते हैं, और ज़ुबानें सीखिए। और ज़ुबानें सीख कर पूरी दुनिया में, जापानी में, फ़रांसी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा कि ज़ुबानें सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर 100 ज़ुबानें जानते थे। हज़रत ज़ैद इब्न साबित को कहा यहूदियों की ज़ुबान सीखो। 15 दिन बाद फरमाया मैंने बोलना और लिखना दोनों सीख लिया है। अगर आज मदारिस में और स्कूलों में इसका एहतमाम कराया जाए कि कई ज़ुबानें सिखाई जाएं और फेसबुक पर बैठकर हम जापानियों को इस्लाम की दावत दें और इस्लाम के जो है मौजिज़ात बयान करें कि देखो कुरान ये कहता है और आज इसको साइंस मान रही है, हदीस में ये इरशादात हैं, साइंस उसको मान रही है। कुरान और हदीस के मौजिज़ाना इरशादात जिसको पूरी दुनिया तजर्बात के बाद मान रही है। कल ही की बात है कि इस्लाम अखबार में पढ़ा कि जी दाढ़ी के ये फ़वायद हैं, और बाहर के अखबारों में तहक़ीक़ के बाद ये फ़ायदा हुआ कि दाढ़ी के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया वापस आ रही है। तो हम लोग भी इन जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों को सीखें और अपनी आइडिया बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। आपने फरमाया कि मुझसे जो है मेरा पैगाम पहुँचाओ, अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, फरमाया जो तुम में से हाजिर हैं वो गायबीन तक पैगाम पहुँचाते रहें। हमें चाहिए कि हम जर्मन वालों को, फ्रांस वालों को, जापान वालों को, चाइना वालों को और मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख कर आइडियों पर उनको इस्लाम की दावत दें। उन्हें बताएँ कि देखो आज दुनिया साइंस ये कह रही है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशादात आपके मौजूद हैं और साइंस इसको मान रही है। तो बहरहाल अपने को दीनी कामों में और दुनियावी नेक साले कामों में मशगूल कीजिए। ये सेहत का राज भी है और ये परेशानियों का इलाज भी है और ये बोरियत का इलाज भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।